वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मार्च 2026 की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर उत्तर प्रदेश स्पेशल के हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। ये है आपके आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ, लोअर पीसीएस, लेखपाल जैसे जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय द्वारा 29 मार्च से इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26 का आयोजन उत्तर प्रदेश के शहर में शुरू हुआ। लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी या कानपुर। तो इसका जो आयोजन शुरू हुआ है ये आपके ग्रेटर नोएडा में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26 का जो आयोजन है वह है ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को जो प्रतिष्ठित वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता संघाई 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को जो है सम्मानित किया गया है? 5, 7, 9 या 12। तो टोटल जो है 9 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से। आइए हम लोग क्रमशः देख लेते हैं। जिनमें जो है लक्ष्मण पुरस्कार से जो पुरुष वर्ग में दिया जाता है लक्ष्मण पुरस्कार कहा जाता है और महिला वर्ग में जो दिया जाता है उसे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार कहा जाता है। महिला वर्ग में 5 खिलाड़ी, पुरुष वर्ग में जो 5 खिलाड़ी हैं और महिला वर्ग में 4 खिलाड़ी हैं। रानी लक्ष्मीबाई 4 लोगों को दिया गया है और लक्ष्मण पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। उत्तम सिंह जो गाजीपुर के हैं, इनके खेल को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि परीक्षा में यह घुमा के पूछेगा कि उत्तम सिंह किस जिले के हैं। तो गाजीपुर जिले किस खेल संबंधित है? हॉकी से। अभिजीत कुमार जो प्रयागराज संबंधित जिम्नास्टिक से संबंधित है। जोंटी कुमार गौतम बुद्ध नगर से हैं और किससे संबंधित हैं? यश कुमार आगरा के हैं, पैरा कैनोइंग से संबंधित है। प्रवीण कुमार गौतम बुद्ध से ये आपके पैरा एथलेटिक्स हैं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो महिला वर्ग में दिया जाता है 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। प्राची जो सहारनपुर की हैं एथलेटिक्स के रूप में। तान्या चौधरी बागपत की हैं एथलेटिक्स के रूप में। वंतिका अग्रवाल गौतम बुद्ध नगर ये आपके शतरंज से। और प्रगति केसरवानी जो लखनऊ के हैं पैरा टेबल टेनिस से हैं। टोटल जो है 9 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 6,969 करोड़ रुपए की लागत वाले 101.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे NH 927 को मंजूरी दी है। यह किन 2 जिलों को जोड़ेगा? यह जो जोड़ेगा यह बाराबंकी को बहराइच से जोड़ेगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। 6,969 करोड़ रुपए की लागत से जो 101.5 किलोमीटर लंबे जो है 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे को मंजूरी मिली है। यह जो है बाराबंकी से बहराइच को जोड़ेगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर ने सुजाबाद डोंगरी में मात्र 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर चीन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। यह जो लगाया गया है यह वाराणसी में लगाया गया है। 1 घंटे में 2,51,466 पौधे लगाकर जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। इससे पहले चीन ने जो है 2018 में हेनान प्रांत में 1 घंटे में 1,53,981 पौधे रोप का जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया था। वह रिकॉर्ड जो है उत्तर प्रदेश ने जो है तोड़ दिया है। जो वाराणसी में 1 घंटे में 2,51,466 पौधे लगाए हैं। डिपेंड यह नहीं करता है कितना पौधे लगा, डिपेंड यह करता है कितने पौधे इसमें विकसित होते हैं, ये ज्यादा जरूरी होता है। लगाने कारणों पौधे लगते हैं लेकिन उनका विकास पूर्ण रूप से वृक्ष बनते हैं नहीं बनते, वो ज्यादा जरूरी होता है। उनकी सुरक्षा देखभाल जरूरी होती है। कम पौधे लगे लेकिन उसके विकास और उसके जो है नियत जो है खाद पानी मिलता रहे वो ज्यादा जरूरी होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ APS का पेड ग्रुप शुरू किया गया है दोनों भाषाओं में। इसमें सिर्फ पार्ट 1 जो आपका 200 नंबर का होगा पेपर आपका होगा, उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी और सिलेबस को 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स के रूप में जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा और कंप्लीट होने पर जो है एक साथ आपको दे दिया जाएगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप है विदाउट प्रिंस, इसकी फीस 4,000 रुपये है। इस ग्रुप में जो सिलेबस पिछले साल दिया था उसके अनुसार सारी चीजें आपको दी जाएंगी और रीजनिंग एप्टीट्यूड के मटेरियल वीडियो भी दी जाएंगी जिसमें आपको 22 टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे 200 क्वेश्चन के, 12 सेक्शन वाइज होंगे जिसमें 50% दिए जाएंगे। और इस ग्रुप पे जुड़ने के बाद आपको कुछ भी अलग से कहीं लेने की जरूरत नहीं होगी। पूरा 200 नंबर कंप्लीट आपको मटेरियल दिया जाएगा। 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स दिए जाएंगे जिससे कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स एक साथ दे दिए जाएंगे। फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट प्रिंस की फीस 3,000 रुपये, इसमें सब कुछ दिया जाएगा। डाउट प्रिंस नहीं दिया जाएगा, डाउट प्रिंस नहीं दिया जाएगा।
तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मेटेरियल ग्रुप है, नो टेस्ट नो डाउट क्लियरेंस की फीस 1600 रुपए है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया है, ना ही टेस्ट दिया जाएगा, ना ही आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है 700 रुपए, इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 12 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है 700 रुपए, इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 1600, 3000, 4000 का कोई भी ग्रुप लिया है तो आपको कोई पेड क्विज जो है अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 75238644559696606608 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 7 मार्च 2026 को भारतीय सेना की मध्य कमान ने अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन उत्तर प्रदेश के शहर में जो है आयोजित किया है। लखनऊ, कानपुर, आगरा या प्रयागराज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए लखनऊ में जो है मध्य कमान ने अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन जो है लखनऊ में आयोजित किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2026 से आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? तो यह जो अपना उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला भारत सरकार की गाइडलाइन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की जा रही इस व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। जो ऑप्शन डी में दी है अपना उत्तर प्रदेश है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने डिजिटल विकास को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट गंगा के लिए किस प्रमुख कंपनी के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? रिलायंस जियो इन्फोकॉम, वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड हिंदुजा ग्रुप, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज टीसीएस, इन्फोसिस लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड हिंदुजा ग्रुप के साथ जो है प्रोजेक्ट गंगा के लिए समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है जो 20 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से जो है एक बड़ी पहल है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,631 करोड़ रुपए की लागत वाली 31.42 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना को मंजूरी दी है जो हरियाणा के फरीदाबाद को उत्तर प्रदेश किस प्रमुख स्थान से जोड़ेगी? यह जो है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जेवर्स को जो है जोड़ेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 3,631 जो है करोड़ रुपए की लागत से 31.42 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना को मंजूरी दी है। बी ऑप्शन इसका सही है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नोट करते चलिएगा। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार SC/ST अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच से वंचित करने के सर्वाधिक मामले जो 173 है, यह किस राज्य से दर्ज किए गए हैं? यह राज्य जो है अपना उत्तर प्रदेश ही है। क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार जो है SC/ST अधिनियम के तहत जो है सर्वाधिक जो मामले दर्ज किए गए हैं वह उत्तर प्रदेश से किए गए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने अपने सभी गांवों को बस सेवा से जोड़ने के लिए परमिट और टैक्स फ्री मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दी है? तो यह भी अपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। सभी गांवों को बस सेवा से जोड़ने के लिए परमिट और टैक्स फ्री मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को जो है मंजूरी दी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वायु परियोजना को लागू करने के लिए 30 करोड़ रुपए डॉलर के ऋण को जो है आधिकारिक जो है मंजूरी दी है? तो यह जो है मंजूरी दी गई है यह विश्व बैंक द्वारा मंजूरी दी गई। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वायु परियोजना को लागू करने के लिए 30 करोड़ डॉलर की जो है ऋण को आधिकारिक मंजूरी दी है। इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वच्छ वायु प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ और वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन सचिव बी चंद्रकला और विश्व बैंक की ओर से भारत के कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक पॉल प्रोसी ने जो हस्ताक्षर किए हैं। तो यह जो है विश्व बैंक जो है मंजूरी दी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 16 मार्च 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा उत्तर प्रदेश किस ऐतिहासिक किले के पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? चुनार का किला, झांसी किला, कालिंजर किला या आगरा किला? यह जो है घोषित किया गया है एक कालिंजर किले को घोषित किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा उत्तर प्रदेश के जो है कालिंजर किला के पहाड़ी क्षेत्र को जो है राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और यह जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में स्थित कालिंजर किले के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों को जो है
भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा 16 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर जो है राष्ट्रीय भू विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में पेयजल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच किस मिशन के तहत एक सुधार लिंक्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यह जो है हस्ताक्षर पर किए गए हैं, ये जल जीवन मिशन 2.0 के तहत जो है किए गए हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जो है जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार लिंक्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। भारत सरकार ने 15 अगस्त 2019 को जो है जल जीवन मिशन की जो है शुरुआत की थी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 16 से 18 मार्च 2026 तक भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा प्रमुख सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया है? यह जो अभ्यास है वह अमोघ ज्वाला है। अमोघ ज्वाला जो अभ्यास है यह है भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड रेंज में जो है आयोजित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश किस प्रमुख विश्वविद्यालय ने हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी और शैलेंद्र एन जायसवाल को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्त किया है? यह जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ में स्थित है, इसने जो है लोक गायिका मालिनी अवस्थी और शैलेंद्र एन जायसवाल को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्त किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बेहद शानदार प्रयास जो है किया गया है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एनएचआई ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर हेतु जो है 15 किलोमीटर लंबे दक्षिण पूर्व बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी है? यह जो मंजूरी दी गई है यह आजमगढ़ में मंजूरी दी गई है। जो बाईपास बनेगा वह आजमगढ़ बनेगा। इसके लिए एनएचआई ने मंजूरी दी है 15 किलोमीटर लंबे दक्षिण पूर्व बाईपास की। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की नगद राशि 3.1 लाख रुपए बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा कर दी है? अब यह राशि बढ़कर जो है 10 लाख रुपए हो गई है। बेहद इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। अब जो राशि है लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि जो है 3.1 लाख बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्विस कंपनी IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश किस शहर कस्बे को दुनिया सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? बेहद ही घटिया बात है उत्तर प्रदेश के लिए। यह लोनी जगह है गाजियाबाद में, जो दुनिया सबसे प्रदूषित शहर जो है घोषित किया गया। लोनी जो है गाजियाबाद में है। डी और इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। तो हमारा नाम अच्छे में नहीं बुरे में गिना जा रहा है, सबसे प्रदूषित गिना जा रहा है। लोनी जगह गाजियाबाद में। 24 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेशकों के अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के लिए किस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? यह जो लॉन्च किया गया निवेश 3.0 को लॉन्च किया गया। निवेश मित्र जो है 3.0 को लॉन्च किया गया है निवेशकों के अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के लिए। इसे जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है। सी ऑप्शन इसका सही है। 28 मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा अवसर छोड़ते नहीं, इन्होंने किया हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का विकास 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल तहत किया गया, जो पूरे प्रोजेक्ट का अनुमान लागत 29,560 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 एयरपोर्ट वाला पहला देश बन गया है, जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर जो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपके लखनऊ में, देखिए ये परीक्षक देश बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि यूपी फेमस प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके वाराणसी में है जो, और इसके अलावा जो है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके कुशीनगर में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके अयोध्या में है, और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके जेवर जो गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये टोटल जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साथी नामक एक निःशुल्क शिक्षण मंच लॉन्च किया है। यह किस संस्थान के साथ जो है विकसित किया गया है? तो यह जो विकसित किया गया है यह IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया साथी नामक शिक्षण मंच को। शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगी परीक्षा जैसे JEE नीट आदि की तैयारी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर सहयोग से जो साथी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम नामक एक निःशुल्क शिक्षण और मूल्यांकन मंच को जो है लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में अरण्य समागम राष्ट्रीय वानिकी संवाद का उद्घाटन किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी लखनऊ में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है अरण्य समागम का जो उद्घाटन किया है वो लखनऊ में किया है, और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया था 21 मार्च को मनाया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की पक्षी सारस के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए
किन 2 जिलों के वेटलैंड में सारा सर्किट विकसित किया जा रहा है? यह जो है मैनपुरी और इटावा में जो है विकसित किया जा रहा है सारा सर्किट, सारस का संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मैनपुरी और इटावा में। इस प्रकार जो है जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उत्तर प्रदेश स्पेशल 2026 के मार्च माह के, वो सभी हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।